नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 6, 7 और 8 दिसंबर की आपकी राशि के महाराशि फल के बारे में। सबसे पहले दोस्तों, जिनका भी अश्विनी बर्थडे है या फिर एनिवर्सरी है, आप सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें। तो आइए दोस्तों के साथ बात करते हैं यश में ग्रहों की स्थिति कैसी होंगी, क्या क्या योग बनेंगे और इन सभी का असर आपकी राशि पर क्या होगा, किन किन चीज़ों को लेकर यश में आपको सावधान रहना होगा और आखिर कौन कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे। दोस्तों, यश में आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, क्रेडिट कैसा रहेगा। दोस्तों, इन 3 दिनों में आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति और धन को लेकर स्थितियाँ कैसे व्यतीत होंगे, इन सभी की महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल ही मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, वीडियो के अंत में बहुत ही अच्छे उपाय हैं जिन्हें आप करके इन दिनों को और भी ज़्यादा लाभकारी बना पाएंगे। उससे पहले दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर दें। तो आइए दोस्तों बात करते हैं, जान लेते हैं पहले ग्रहों की स्थिति के बारे में। दोस्तों, 6 दिसंबर की बात करें तो दोस्तों इस दिन सोमवार का दिन होगा, शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि होगी और पूर्वाषाढ़ा नाम का इस दिन नक्षत्र रहेगा। वही दोस्तों दिन योग थे तो गंड नाम का शुभ योग और पृथ्वी नामक शुभ योग रहने वाले हैं। और दोस्तों दिन राहु काल समय सुबह के 8:18 से लेकर सुबह के 9:38 रहेगा। दोस्तों ध्यान रहे, आप यह समय कोई भी शुभ और महत्वपूर्ण कार्य को भूल से भी ना करें। वही दोस्तों अगले दिन की बात करें तो दोस्तों अगले दिन मंगलवार के दिन होगा, महाबली हनुमान जी का दिन होगा, चतुर्थी तिथि रहेगी और उत्तराषाढ़ा नाम का इस दिन नक्षत्र रहेगा। और दोस्तों इन दिन वृद्धि नामक योग के उपरांत ध्रुव नाम का शुभ योग प्रारंभ हो जाएंगे। और दोस्तों दिन राहु काल समय दोपहर के 2:57 से लेकर शाम के 4:17 रहेगा। और दोस्तों चंद्रमा दिन धनु राशि के उपरांत मकर राशि में संचार कर जाएंगे। वह दोस्तों अगर दिन की बात करें तो दोस्तों इस दिन बुधवार का दिन होगा, शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि रहेगी और दोस्तों दिन श्रवण नाम का नक्षत्र होगा। राहु काल का समय दिन दोस्तों दोपहर के 12:18 से लेकर दोपहर के 1:38 रहेगा। और इस दिन व्याघात नाम का भी शुभ योग रहने वाले हैं ये दोस्तों, और यह योग भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे और चंद्रमा आखिरी दिन में मकर राशि पर ही संचार करेंगे। तो आइए दोस्तों बात करते हैं इन 3 दिनों की जो ग्रहों की स्थिति है और चंद्रमा का जो गोचर है आपकी राशि पर क्या क्या प्रभाव लेकर आती है। चलिए दोस्तों बात करते हैं पूरे विस्तार से। पॉजिटिव की अगर बात करें तो दोस्तों यह समय परिवार में खुशियां लौट आएंगी और परिवार में कोई ऐसा कार्यक्रम भी हो सकता है जिसमें काफ़ी लोगों का निमंत्रण दिया भी जाए और इससे परिवार का माहौल भी यश में खुशनुमा हो जाएगा तथा आपकी माताजी की स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं की भी यश में काफ़ी हद तक रोकथाम हो जाएगी। वहीं दोस्तों नेगेटिव की बात करें तो यश में विद्यार्थियों के लिए समय बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस दौरान आपकी परीक्षाएं भी होंगी और आपको बहुत ज़्यादा इनसे इसमें ध्यान भी देना होगा। व्यर्थ ही किसी एक दूसरे के बाद में आप न पढ़ें, अन्यथा लेने के देने भी यश में पढ़ सकते हैं। बेहतर होगा परिवार में रसाकसी होने से रोकें। दोस्तों यश में आपके लिए ज़्यादातर काम परफेक्शन के साथ हो जाएंगे। दोस्तों यश में आप कुछ नए काम को करने में झिझक भी महसूस कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों आप सब काम को निपुणता के साथ निपटा भी सकते हैं। आपको अपने करियर या फिर एजुकेशन में कुछ नया करने का मौका भी मिल सकता है, लेकिन सावधानी इस बात की रखें कि आप बिना रिसर्च और एनालिसिस के कोई भी काम शुरू नहीं कर रहे। दोस्तों यश में अगर आपकी करियर को लेकर बात करें तो यश में कोई नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको पहले कागजी प्लानिंग पूरी करनी होगी। दोस्तों यश में यदि आप व्यापार करते हैं तो दोस्तों सूर्य आपके काम अर्थात करियर के मिश्रित परिणाम देगा। दोस्तों आपका अत्यधिक भावुक होना आपकी सबसे बड़ी कमजोरी हो सकती है और आप इसी वजह से बड़े निर्णय लेने से भी बच सकते हैं, उससे आप परेशानी का अनुभव भी कर सकते हैं। दोस्तों यश में अगर आपकी लव लाइफ की बात करें तो आप दोनों को आपसी बातचीत के मामले को सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। आपको इस बात का ध्यान भी रखना चाहिए कि काम अपनी जगह है और परिवार अपनी जगह। दोस्तों यश में दोस्ती जैसा कोई रिश्ता प्रेम में बदलने के संकेत है। कोई आपसे अपनी भावनाएं भी यश में शेयर कर सकता है। दोस्तों यश में आपका भाग्यशाली रंग रहेगा गेरुआ और भाग्यशाली अंक रहेगा 9। और दोस्तों यश में
कान में कोई इन्फेक्शन हो सकता है, इसकी समस्या है। तो दोस्तों हेल्थ को लेकर आप सावधान रहें, हेल्दी खाना खाएं। दोस्तों थोड़ा संयम अवश्य रखें, क्योंकि थोड़ा मानसिक तनाव भी यह समय आपका बढ़ सकता है। दोस्तों गणेश जी बताते हैं कि कार्य करने की व्यवस्थित पद्धति के लिए आज आप अधिक आग्रही बनेंगे। यह समय आपके सृजनशील दिमाग के लिए योग्य आयोजन सहायक बनेंगे। आपके सहमत व्यापारिक सांसों में एक निश्चित पद्धति का अनुसरण के कारण आपकी कार्य कुशलता में भी सुधार दृष्टिगोचर होगा। दोस्तों लगभग सभी मामलों में यश में आप बुजुर्गों से सलाह लें। और दोस्तों यश में अगर आपकी वित्त की बात करें तो यश में काम के प्रति दृढ़ संकल्प और ईमानदारी आपको सामान्य से अधिक समय तक अपने डेस्क पर बनाए रखेगा। आप स्पष्ट रवैये आपको चतुर तरीके से व्यवहार करने में मदद कर सकता है। दोस्तों लेकिन गणेश जी कहते हैं कि आपको अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा यश में अपने रवैये को नियंत्रण रखना बेहतर होगा। दोस्तों यश में अगर रोमांस की बात करें तो व्यक्तिगत मोर्चे पर ये समय आपके लिए सामान्य दिन होगा, जो मुख्य रूप से आपके काम पर केंद्रित है। दोस्तों यह अंततः आपको किसी लव लाइफ से अलग भी रख देगा। दोस्तों यश में आप अपने जीवन में निजी जीवन में उबाऊ महसूस कर सकते हैं, लेकिन गणेश जी को लगता है कि आप अपने पीर के संपर्क में रहने के बाद ही खुश रहेंगे। वह दोस्तों यश में अगर आपकी अर्थव्यवस्था की बात करें तो दोस्तों यश में आपको ऐसी संपत्ति हाथ लगेगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। या फिर दोस्तों यह भी हो सकता है कि आप जुआ खेलें और जीत जाएं। दोस्तों यश में आप देखेंगे कि जितने रुपए आप घर से लेकर चले थे उनसे अधिक आप जेब में रख सकते हैं। दोस्तों यश में आपको अगले दिन के लिए ऊर्जा बचाने के लिए आपको लंबे समय तक काम करने से बचना चाहिए। साथ ही दोस्तों खुद को अपनी सीमा से बाहर न खींचें। अगर आप दूसरों के लिए जिम्मेदार हैं, अगर आप दूसरों के लिए जिम्मेदार होते हैं तो आपको स्वयं के प्रति भी जिम्मेदार होना चाहिए। इस प्रकार अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आपको आवश्यक आराम भी करना चाहिए। दोस्तों ये समय लंबी यात्रा के लिहाज से अपने सेहत और ऊर्जा स्तर में जो सुधार किए हैं वे काफ़ी फायदेमंद रहेंगे। व्यस्त दिनचर्या के बावजूद भी आप थकान के चुंगल में फंसने से यश में बचे रहेंगे। होशियारी से निवेश करें। अपने परिवार के सदस्यों की भावनाओं को आहत करने से आप यश में बचें। अपने गुस्सों पर यश में आप काबू करें। दोस्तों यश में आपको प्यार का जवाब प्यार और रोमांस का जवाब रोमांस ही मिलेगा। दोस्तों पेशेवर तौर पर यश में आपके लिए सकारात्मक रहेगा। इसका भरपूर उपयोग करें। आप खुद को समय दे पाएंगे। दोस्तों आप खुद को समय देना जानते हैं और आज आपको काफ़ी खाली समय मिलने की भी संभावना है। खाली समय में यश में आप कोई खेल खेल सकते हैं या फिर जिम भी जा सकती हैं। दोस्तों आज आपके वैवाहिक जीवन में सबसे अच्छे दिनों में से एक दिन हो सकता है। दोस्तों यश में वृक्ष, चींटी, पक्षी, गाय, कुत्ता, कौवा या फिर अशक्त मानव आदि प्राणियों के अन्न जल की व्यवस्था करने से इनकी हर तरह से दुआ मिलती है। इसे वेदों के पंच यज्ञ में से एक वैश्वदेव यज्ञ कर्म कहा गया है। दोस्तों यह सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। कछुओं और मछलियों को नित्य आटे की गोलियां खिलाएं और चींटियों को भुने हुए आटे में भूरा मिलाकर बनाई पंजीरी खिलाएं। दोस्तों यह आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगा।